प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग उपवास के बारे में सीखेंगे। उपवास हमें किस तरीके से करना है और उपवास करने से हम परमेश्वर के किस तरीके से करीब जा सकते हैं। उपवास के लिए अगर अध्याय आपको पढ़ना है तो आप यशायाह का 58 अध्याय आप पूरा पढ़ लीजिए। मैं उसमें से कुछ वचन पढ़ूंगी आप लोगों के लिए। आज यशायाह 58 5वां वचन में पढ़ूंगी आपके लिए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हालेलुया। हमारा उपवास कैसे होना चाहिए, हमारा फास्टिंग कैसे होना चाहिए? और मैं तो चाहूँगी कि हर मसीह फास्टिंग करना चाहिए। हर मसीह फास्टिंग करके परमेश्वर के पास जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि फास्टिंग इसके लिए करना है कि हमें कुछ चाहिए। लोग सोचते हैं ना कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमें फास्टिंग करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमें दीन होकर, नम्र होकर हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम हमारी ज़रूरतों को लेकर जाएं, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास उपवास के साथ जाते हैं ना, तब परमेश्वर उसके वचनों से, उसकी करुणा से, उसकी कृपा से, उसके अनुग्रह से हमें भरता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बाइबल में फास्टिंग के। हम अगर यीशु मसीह को ही देखेंगे तो आप देख सकते हो कि लूका में यीशु मसीह 4 जो अध्याय है उसमें यीशु मसीह ने जब बपतिस्म लिया, उसके बाद में उन्होंने जंगल में चले गए और 40 दिन का उन्होंने फास्टिंग किया। और जब वहाँ से वो लौट के आए तो लूका का 14 वचन बोलता है, 4 अध्याय 14 वचन बोलता है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गालील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। देखो, आत्मा की सामर्थ्य, उपवास हमें क्या देता है, फास्टिंग हमें क्या देता है? हमें आत्मा की सामर्थ्य देता है। लेकिन फास्टिंग भी कैसे करना है? फास्टिंग ऐसे नहीं करना है, अपनी मनमर्जी नहीं चलानी है। अगर आप यशायाह का 58 अध्याय पूरा पढ़ोगे, वहाँ पे परमेश्वर बताते हैं कि अपनी इच्छा पूरी करके फास्टिंग करना फास्टिंग नहीं होता है। दूसरों को नीचे गिरा के फास्टिंग करना फास्टिंग नहीं होता है कि नहीं? और हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, अपने इस मुख से दूसरों को बुरा भला करते रहेंगे, कपट भावना रखते रहेंगे और दिखाएंगे हम बहुत फास्टिंग में हैं। और देखो, फास्टिंग करोगे ना तो ज़्यादा चिड़चिड़ होती है। उससे ही पता चलता है। हम फास्टिंग करते हैं ना तो क्या हम भूख में होते? हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भूखा हूँ और फिर भी मेरे को ये काम बोले जा रहे हैं, तो बोलते हैं ना हमारा शरीर साथ नहीं देता है, वीक होता है ना, और उसमें हम और गुस्सा करने लगते हैं। फास्टिंग में देखो, लोगों का और ज़्यादा बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो दिखाया भी जाता है, देखो हम फास्टिंग में हैं। और परमेश्वर को ऐसा फास्टिंग, ऐसा उपवास बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर कहता है जिस उपवास में प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हालेलुया। दीन करना, नम्र होना, परमेश्वर की आज्ञा में रह के उस फास्टिंग को करना। और अगर हम 6वें वचन से पढ़ेंगे, 6वें वचन से लेके 12वें वचन तक अगर आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने बताया है कि हमें फास्टिंग किस तरीके से करनी है। देखिए, फास्टिंग में वो ताकत है। अगर हम इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो एस्तर की एक किताब आती है। एस्तर की किताब में एस्तर ने खुद और पूरे यहूदा समाज को 3 दिन की फास्टिंग कराई और उसके बाद वो यहूदा समाज छुड़ाया गया। परमेश्वर के पास वो टाट ओढ़ के बैठे और परमेश्वर को उन्होंने पुकारा और परमेश्वर ने वो आवाज़ उनकी सुनी और परमेश्वर ने उनके लिए वो रास्ते खोले। हालेलुया। फास्टिंग ऐसे ही नहीं है। फास्टिंग दीन होके करना है, नम्र होके करना है।
परमेश्वर के करीब जाके करना है। देखो 6वें वचन में क्या बोलता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या है, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जात भाइयों से अपने को न छिपाना। हालेलुया। देखो हम भूखे हैं दिन भर के और परमेश्वर का वचन कहता है हमें और किसी भूखे को रोटी खिलानी है ना, हमें उसको वस्त्र पहनाने हैं। हमें किस तरीके से नम्र होना है। शायद हो सकता है जिस दिन आप फास्टिंग करो ना, परमेश्वर आत्मा में बढ़ने के लिए फास्टिंग किया करो, परमेश्वर के और करीब जाने के लिए फास्टिंग किया करो, परमेश्वर के चरित्र को जानने के लिए फास्टिंग किया करो। हमारे शरीर में जो बोलते हैं ना, एक खाने की लालसा है, खाने की लालच पड़ चुकी है ना, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो पसंद है, हमारी जीभ जो ललचाती है ना, उसको काटने के लिए फास्टिंग करो, ताकि इस खाने की लालच को आप मार सको। ये जो हमारा शरीर है ना, खाने के पीछे बहुत भागता रहता है, हमें बहुत पसंद आती रहती है, हमारी नज़रें अच्छे अच्छे खाने को ढूंढती रहती है, हमारी जीभ ललचाती रहती है और हमारा मन उधर भटकता रहता है, खाने की चीज़ों को देखकर लालच आ जाती है। और परमेश्वर कहता है तुम भूखे रहो। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा उपवास वैसे सफल होता है अगर हमारी वो रोटी हम किसी और को खिला रहे हैं। देखो ऐसे हो सकता है, बहुत बार हमारी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, हम बोलेंगे अरे मैं तो फास्ट में हूँ, मैं सुबह से लेके भूखा हूँ, है ना, मुझे लस्सी चाहिए, मुझे जूस चाहिए। फास्टिंग किया है तो शाम का खाना ज़्यादा अच्छा चाहिए, 2 अच्छी सब्जियाँ जो मेरी फेवरेट है, पुलाव चाहिए, बिरयानी चाहिए, रोटियाँ, है ना, खीर बनेगी। फास्टिंग, मेरी फास्टिंग थी, फास्टिंग नहीं है तो दावत हो गई। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब तुम फास्टिंग करते हो ना, तब तुम्हें क्या मिलता है देखो, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। हालेलुया। क्या होगा मालूम है, हम फास्टिंग करते हैं ना और परमेश्वर के करीब जाते हैं और परमेश्वर के तहत जब उन सारी चीज़ों को करते हैं ना, तो परमेश्वर कहता है तेरा प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। जब हम उसके सामने दीन होकर अपनी लालसाओं को त्याग कर उसके सामने घुटने टेक कर जब प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के पास नम्र होकर जाएंगे और हमारे उन खाने की चीज़ों को हम त्याग देंगे, उन लालसाओं को त्याग देंगे और परमेश्वर के जो मीठे वचन है उनको जब हम चबाएंगे, खाएंगे, उनको ग्रहण करेंगे और उनके तहत हम जब चलेंगे ना, भले हमारा शरीर हमको ऐसे लगेगा ना कमज़ोर है, नहीं, उसमें परमेश्वर कहता है तो प्रकाश की तरह चमकेगा। देखो आगे का वचन कहता है और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हमारा मन जो है ना, देखो शरीर तो चंगा होगा, ये हमारे पाप शाप बीमारियां परमेश्वर ने सारी ले ली, चंगा हो जाएगा। चंगा यानी क्या मालूम है, तो आत्मा में, विचार में, भावनाओं में तो चंगा हो जाएगा, पूर्णतः तेरे विचार बदली हो जाएंगे, क्योंकि तू रोज़ फास्टिंग कर रहा है, तू प्रार्थना में बैठ रहा है, तू वचन चबा रहा है, वचन खा रहा है, वचन आत्मसात कर रहा है, वचन तू पढ़ रहा है, तो जैसे जैसे वचन तेरे मन में, विचार में, भावनाओं में काम कर रहे हैं और तू चंगा होते जा रहा है। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। धर्म यानी क्या, धर्म यानी क्या है, धर्म यानी ये नहीं क्रिश्चियनिटी, हम क्रिश्चियन हैं, नहीं, धर्म यानी क्या है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी धार्मिकता कैसी होनी चाहिए, धार्मिकता यानी हमारा नीतिमत्व कैसा होना चाहिए, उस धार्मिकता में चलना जो है, हमारे परमेश्वर के वचन में चलना, वो क्या है, तेरे आगे आगे चलेगा, यानी तेरा जो चरित्र है ना वो दिखाई देगा, तेरा परमेश्वर दिखाई देगा, उसमें वो आगे आगे दिखाई देगा कि अरे यीशु मसीह ऐसा है, हमारी धार्मिकता दिखाई देगी, वो दिखाई देगा। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता रहेगा। हालेलुया। यहोवा का तेज, देखो कितनी भी कठिन समस्याएं क्यों ना, कितने भी प्रॉब्लम्स में हम चलने, देखो प्रॉब्लम्स आने वाले, कठिन समस्या आने वाले, और जो परमेश्वर के वचन में चल रहा है ना उसके पीछे आएंगी ही आएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम इस तरीके से परमेश्वर के पास जाते हो ना, दीन होकर,
नम्र होकर हमारा खुद को पूर्णतः समर्पित करते हो, हमारी वो जो फास्टिंग है ना, जब हम उस खाने को त्यागते हैं और परमेश्वर के पास जिस नम्रता से जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो परमेश्वर का जो तेज है ना, वो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा और तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। कठिनाइयाँ आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन जो वो तेज है ना, वो हमारी रक्षा करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और यहोवा कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। देखो कितनी बार ऐसे होता है जब हम फास्टिंग में जाते हैं ना, परमेश्वर के दृष्टांत हमें आते हैं, परमेश्वर हमारे आगे की होने वाली चीज़ों को हमें दिखाता है जो ये हो सकता है। देखो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती है, ये मेरा भी खुद का अनुभव है और ना जाने कितने मसीह भाई बहन ऐसे हैं जिनको ये परमेश्वर ने अनुभव दिया है। जब वो फास्टिंग में होते हैं और फास्टिंग में जब परमेश्वर के करीब जाते हैं तो परमेश्वर जो है उनसे बातें करता है ना, हम उसको पुकारते और परमेश्वर कहता है मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेरा करने वाला और उंगली उठाने वाला दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे तो उदारता से भूख की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का उजियाला हो जाएगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या कहता है, जब तू इस तरीके से फास्टिंग कर रहा है ना, तो अंधेरा तेरे जीवन से मिट जाएगा और वो अंधेरा जो है ना, वो ऐसा हो जाएगा जैसे दोपहर का उजियाला है। देखो हम अंधकार में भी चलेंगे ना, तो भी वो परमेश्वर का प्रकाश हमारे साथ चलता रहेगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर बहुत सारे दृष्टांतों से हमको भरेगा। हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं, अरे परमेश्वर की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता। देखिए क्यों बातें नहीं करता है, क्योंकि हमारे कान जो है बहुत सारी चीज़ों से आज बंद है, बहुत सारे प्रॉब्लम से आज बंद हो चुके हैं, हमारी अपनी सोचों से हमारे कान आज बंद हो चुके हैं, हमें उसके सिवाय कुछ सुनना ही नहीं है। अगर आज हम फास्टिंग में भी है तो फास्टिंग में भी तो हमारी चीज़ें क्या चालू है, हमारी सोचों में क्या चालू है, हम कितना टाइम परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं। फास्टिंग में भी, फास्टिंग बोलने के लिए फास्टिंग है, लेकिन बाइबल वचन पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, मन के अंदर परमेश्वर को पुकारने तक का टाइम नहीं, क्योंकि मन में बहुत सारी चीज़ें चालू है, विचार चालू है, बहुत सारी चीज़ों से हम जूझ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, अपनी सोचों से हम फाइट कर रहे हैं। तो कहाँ से वो अंधकार जाएगा, कहाँ से परमेश्वर का तेज चमकेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम दीन हो जाओ, तुम नम्र हो जाओ, तुम उन सारी चीज़ों को, दुष्ट बातों को, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने को छोड़ दो, तुम साइड करो उन सारी चीज़ों को और मेरे करीब आ जाओ। तब क्या हो जाएगा, वो अंधकार जो है ना निकल जाएगा और तुम में प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय में तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या कहता है, तू जब इस तरीके से मेरे करीब आएगा ना, देखो अकाल भी क्यों ना हो, लेकिन तेरे घर में रोजी रोटी की कमी ना होगी। तू अपना, देखो परमेश्वर यहाँ पे ऐसे नहीं कह रहा है कि मैं तुझे अमीर बनाऊंगा, मैं तुझे कारों में घुमाऊंगा, मैं तुझे बंगलों में रखूंगा। परमेश्वर कहता है तुझे मैं रोटियों से तृप्त करूंगा, तेरी हड्डियों को मैं हरा भरा करूंगा, तेरी हड्डियाँ सूखेंगी नहीं, सिकुड़ी होंगी नहीं कि तुझे खाना नहीं मिला, तेरी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी कि तुझे खाना नहीं मिला। मैं तुझे उन रोटियों से तृप्त करूंगा, तेरे घर में अनाज का भंडार भरा रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। हालेलुया। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पतों का ठीक करने वाला बनेगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर सिर्फ ये वादा नहीं करता है अभी तक, परमेश्वर कहता है तू बड़े बड़े नामों का सुधारक बनेगा। जहाँ पर जो नींव टूट पड़ी है, मालूम नहीं है हमारे जीवन में कितने ऐसे लोग आएंगे जो टूटे हुए, जो कमज़ोर है, लेकिन जब हमारे जीवन में वो प्रकाश होगा, जब हमारे जीवन में वो संतुष्टि होगी, जब हमारा जीवन धार्मिकता का होगा, जब हमारे जीवन में यीशु नाम की वो चंगाई होगी, तब हम दूसरों को दे पाएंगे। और परमेश्वर कहता है तू उन सुधारक और पथों पर चलने वाला, उनका ठिकाना बनाने वाला होगा, तू वो घर उठाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है तेरी पीढ़ियाँ उस नाम को लेकर चलाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है कब,
देखिए आप पढ़ो ये यशायाह का 58 जो अध्याय है आप पढ़ो, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर जब हम उपवास भरी प्रार्थना करते, हम उपवास करते, जब परमेश्वर के करीब जाते, जब हम उसके सामने घुटने टेकते, तब परमेश्वर किस तरीके से हमें आत्मा से भर देता है। हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने आत्मा के सामर्थ्य से भरा। सचमुच हमें आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा। जब हम आत्मा के सामर्थ्य से भरते हैं ना, तब हमें हमारी कमज़ोरियों के लिए दर्द नहीं होता है, हमारी कमियों के लिए हमें दर्द नहीं होता है, हमारी कमी घटियों के लिए हमें दर्द नहीं होता है। हमें कोई पीड़ा देता है तो हमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर का सामर्थ्य हम में से बहता है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमें लेकर चलता है। परमेश्वर के सामर्थ्य को जब हम पुकारते हैं, तब हम अपन असंभव को संभव चीज़ें करने वाली चीज़ें हो जाती है। परमेश्वर का सामर्थ्य हमें लेकर चलता है पूरे जीवन में, पूरे समाज में, पूरे संसार में, और हमारी शारीरिक अवस्था में, हमारे मानसिक अवस्था में, हमारे भावनिक अवस्था में हमें वो परमेश्वर का सामर्थ्य लेकर चलता है। हमारा दिल दुखता नहीं है कि अरे इसने हमें विश नहीं किया, अरे ये हमारे लिए कुछ बोलता है, ये हमें दोष देता है। नहीं, हमारा मन दुखी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य से हम भरे हुए। उल्टा हम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए सीखेंगे, उल्टा हम लोगों के लिए बोलते हैं चंगाइयों की प्रार्थना करेंगे। उनको आत्मा, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य मिला है, जो आज ये आत्मा का सामर्थ्य से मैं भरी हुई हूँ, मैं भरा हुआ हूँ, परमेश्वर तू उसको भी दे, वो भी तुझे पहचाने। हम उसके लिए वो दुआओं की प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से परमेश्वर का तेज हमारे जीवन में चलेगा, इस तरीके से वो परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में चलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखो ये जो हम हमारे शरीर की लालसाएं लेकर बैठे हैं ना, हमें खाना पीना, सचमुच कोशिश करो कि सचमुच हम परमेश्वर के समीप जाए। ज़रूरी नहीं कोई कारण चाहिए हमें ये चाहिए, इसके लिए फास्टिंग करनी है, वो चाहिए फास्टिंग करनी, नहीं। हमें उस परमेश्वर के करीब जाना है, उसके चरित्र को जीना है, उसके स्वभाव को जीना है, उसके वचनों को हमें जीना है, हमें वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरना है। इसके लिए हमें दीन होना है। तो सचमुच उसके पास फास्टिंग करके बैठो, उसको पुकारो। अब हमारी जो जीभ ललचलाती है ना, उस लालच को कहीं ना कहीं उसको स्टॉप करो। होगा, तकलीफ होगी, शायद हो सकता है दुष्ट हमारे सामने अलग अलग खाने भी रखेगा। देखो आज ये बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन इसी में ही परमेश्वर को जब आप पुकारोगे ना, तो हमें वो सामर्थ प्रोवाइड करेगा उन सारी चीज़ों से भी लड़ने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखो जिस यीशु मसीह ने 40 दिन की फास्टिंग की और उसके बाद में उसने अपनी सेवकाई को शुरुआत किया, और परमेश्वर का वचन कहता है वो आत्मा के सामर्थ्य से भरा गया। हालेलुया। और उसने अपनी सेवकाई शुरू कर दी, उसने बहुतायन को चंगा किया, उसने परमेश्वर के राज्य का विस्तार किया। उसमें वो आत्मा का सामर्थ्य आया, ताकत आया, बल आया, वो विश्वास आया, कॉन्फिडेंस आया। हालेलुया। लोग कुछ भी बोले, लोग कुछ मुझे पियक्कड़ बोले, पेटू बोले, बहुत कुछ बोले, उसने परवाह नहीं की, क्योंकि परमेश्वर के उस सामर्थ्य से वो चल रहा था। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमारे लिए भी वो रास्ता खोल के रखा है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है, दूल्हा जब तक साथ में है तब तक वो फास्टिंग नहीं करेंगे, उसके सेवक फास्टिंग नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन उसके जाने के बाद की परमिशन हमें परमेश्वर ने दी है कि हम फास्टिंग करें। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हमें आदर से, नम्रता से, दीन होकर उसके पास उपवास प्रार्थना करते हुए उसके पास जाना है। हालेलुया। देखिए पूरा अध्याय आप ज़रूर पढ़िए, यशायाह का 58 अध्याय ज़रूर पढ़िए, और आपको पूरी तरीके से पता चलेगा परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है ऐसी फास्टिंग करने के बाद में। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, स्तुति करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का वचन सिखाने के लिए मेरे राजा। हाँ यीशु राजा, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह ने भी फास्टिंग प्रेयर की, और यीशु राजा तेरा वचन कहता है वहाँ पर वो आत्मा की सामर्थ्य से भरा गया। हाँ यीशु राजा, हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, हम दीन होकर, नम्र होकर, हम तेरे सामने आकर वैसी फास्टिंग करें जो तुझे भाए मेरे राजा, हम वैसी प्रार्थना करें जो तुझे भाए मेरे राजा, हम वैसी स्तुति आराधना करें जो तुझे भाए पिता परमेश्वर, जिससे तू प्रसन्न हो मेरे राजा। दया कर पिता परमेश्वर, हमारा मन खाने की तरफ ना ललचाए मेरे राजा, हमारा शरीर जो सुस्त हो
हो चुका है खाने खा खा के मेरे राजा, उस सुस्ती को हम त्याग दे पिता परमेश्वर। सचमुच हम टाट ओढ़े, हम फास्टिंग करें, तेरे पास आए, नम्र होकर आए मेरे राजा। प्रभु वो हिम्मत, वो ताकत, वो संयम, हमें वो दृढ़ता दे मेरे राजा। जितने भी लोग सुनने वाले हैं यीशु राजा, उनको भी वो संयम दे प्रभु, कि वो तेरे पास, तेरे सम्मुख आकर यीशु राजा दीन और नम्रता से वो फास्टिंग करे मेरे राजा। जो तुझे भाए वैसी प्रार्थना करे मेरे राजा। यीशु राजा, जो भी आज का वचन सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको तू नाम नाम से ब्लेस कर प्रभु। उनकी प्रार्थनाओं का तू जवाब दे मेरे राजा। कोई बीमार है उसको चंगा कर मेरे राजा। प्रभु किसी को काम धंधे की घटी है, उनके कामों को तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। हर एक के घर में अनाज और रोटी बना रहे मेरे राजा। हर एक के सर पे छत रहे प्रभु, हर एक का बदन ढका रहे पिता परमेश्वर। और यीशु राजा होने दे तेरे राज्य का प्रचार करने के लिए यीशु राजा, इन सबको तू सहायता कर प्रभु, दया कर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, मान महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के महान नाम से, आमेन।